हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस आज है हमारी 22 अक्टूबर 2023 करंट अफेयर के ओनली ऑन 15 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ, जो कि मैं प्रतिदिन लेकर आता हूँ। तो गाइस आप लोग अगर हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है आपने, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाली घंटी को ऑल पर दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। और हाँ, और आप अगर हमारे वीडियो को फेसबुक पर वॉच करो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं फटाफट। उनके साथ साथ में मैं आपको कुछ प्रश्नों के मिलते जुलते ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में बनने की बहुत ही संभावना होगी। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया हमारा 21 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो चलिए इसके डिटेल में हम बात कर लेते हैं। तो पुलिस स्मृति दिवस 1959 में उस दिन की याद दिलाता है जब लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था, जिसमें 10 भारतीय पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी और 7 कैद हो गए थे। उस दिन से शहीदों के सम्मान में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब दिवसों से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने हाल ही में कौन कौन से दिवस मनाए हैं। तो हमने हाल ही में 1 अक्टूबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस अथवा विश्व शाकाहार दिवस मनाया है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया। 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया बच्चों। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया। और 6 अक्टूबर को हमने मनाया विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस। 18 अक्टूबर को वर्ल्ड मेनोपॉज डे दिवस। और 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे दिवस मनाया है। तो गैस आप लोग का अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो हमारे कमेंट में प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम तुरंत आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और हाँ, ये क्वेश्चन को आप फेयर कॉपी में जरूर नोट करते चलिए ताकि आपको रिवीजन के समय आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। बिना देरी क्यों है, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। हाल ही में कौन महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। ऑप्शन दिए आपको, फ्रांस, श्रीलंका, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भारत FIH ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी करेगा महिला। ठीक है, तो भारत इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अब भारत से मिलते जुलते हम ऐसे प्रश्न देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर रहा है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम जो कि भारत की बनी है। भारत ने 8वीं बार एशिया खिताब कब जीता है। ठीक है, तो भारत से हमारे रिलेटेड ये प्रश्न हो गए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। हाल ही में कहाँ राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन है राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, जो कि असम के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब असम से मिलते जुलते हम प्रश्न देख लेते हैं जो कि एग्जाम में हमारे बन सकते हैं। तो असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। और पेप्सी को असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। हाल ही में HP ने किसे भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया है। ऑप्शन है संजय पांडे, अतुल कारवाल, इप्सिता दासगुप्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इप्सिता दासगुप्ता। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। HP ने भारत के
इप्सिता दासगुप्ता को वरिष्ठ उपाध्यक्ष एमडी के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो चलिए इप्सिता दासगुप्ता, इनसे जो मिलते जुलते हम प्रश्न देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पासा पटेल को नियुक्त किया गया है। वह HUDCO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं। अरिदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। साउथ इंडियन बैंक ने विजय कुरियान को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। और AMFI के नए चेयरमैन नवनीत मुनोद बने हैं। ठीक है, इन सारे बिंदुओं को आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं हमारे 5वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 5वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकारी बैंकों की जमा लिंक्ड योजना शुरू की है? ऑप्शन है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखने हैं। तो चलिए इससे मिलते जुलते हम प्रश्न देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को शतक बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंटों को आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका छठा प्रश्न। हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन दिए आपको मो शमी, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या इनमें से कोई नहीं। तो पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मो शमी को हम पूमा इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए इससे मिलते जुलते हम प्रश्न देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। HISENSE के नए ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने हैं। यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फैशन ब्रांड W ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और सात्विक सोलर रोप्स ने रविंद्र जडेजा को अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, इन सारे पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हमारे 7वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 7वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य का धारड़ो गांव UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? तो धारड़ो गांव UNWTO, ऑप्शन दिए आपको असम, गुजरात, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए गुजरात से मिलते जुलते हम ऐसे प्रश्न देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बन सकते हैं। तो गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के लिए डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। गुजरात से काकरापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में IFFCO नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है। ठीक है, इन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंद का 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंद, जो कि उनकी उम्र 100 वर्ष से भी ज़्यादा हुई, उनका निधन हुआ है। ठीक है, केरल के रहने वाले हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड हम प्रश्न देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो केरल राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। ठीक है, और नाभ मित्र का केरल के नींदकारा में सफल परीक्षण किया गया है। ओणम का सबसे शुभ दिन ओणम धिरु ओणम केरल में मनाया गया है। ठीक है, केरल सरकार में लकी विल ऐप लॉन्च किया है। केरल का A1 स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 9वां प्रश्न। हाल ही में किसे यूरोपीय संघ ने सकारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन है जोगिता गुप्ता, सुचिन बजाज, जीना महसा अमीनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जीना महसा अमीनी। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है।
चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में कहाँ भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है जयपुर, नई दिल्ली, भोपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के स्कूली छात्रों को टैब पर संदेह निवारण ऐप मिलेगा? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के स्कूली छात्रों को टैब पर संदेह निवारण ऐप मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आंध्र प्रदेश से मिलते जुलते हम ऐसे प्रश्न देख लेते हैं जो कि एग्जाम में हमारे बन सकते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसरो में अपना पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। ठीक है, तो इन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। चलिए गाइस अब बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय एथोलियम महोत्सव शुरू हुआ है? ऑप्शन है गुजरात, मिजोरम, नागालैंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मिजोरम। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। मिजोरम में 2 दिवसीय एथोरियम महोत्सव शुरू हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? ऑप्शन दिए हैं आपको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिम बंगाल ने हमारे पश्चिम बंगाल के राज्य के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली रैपिड एक्ट रेल सेवा का उद्घाटन किया है। इनका नाम क्या था? ऑप्शन है देखो भारत, नमो भारत, तीव्र भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो नाम था हमारा नमो भारत। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला इस राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में आपको पूछे कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की पहली रैपिड एक्ट रेल सेवा का उद्घाटन किया है, इनका नाम क्या था? उसका नाम था नमो भारत। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। हाल ही में ICMR में किस राज्य के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाई हैं? ऑप्शन दिए हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उपरोक्त सभी। तो हिमाचल प्रदेश में ICMR के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुंचाई गई हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश। तो बच्चों आज हमारी 22 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के ओनली ऑन 15 MCQs लेकर आया था और मैं प्रति लेकर आता हूं। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो, हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, बस इतना करना आपको लिए। चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।